क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप अकेले ही संघर्ष कर रहे हैं, जैसे कोई नहीं देख रहा है कि आप कितनी मेहनत कर रहे हैं, जैसे दुनिया बहुत तेजी से चल रही है और आप पीछे रह गए हैं? शायद आपने आज सुबह उठकर यह सवाल किया कि क्या अब भी आगे बढ़ने लायक है। शायद दर्द, निराशा और हताशा ने आपको हार मानने के बारे में सोचने पर मजबूर किया हो। लेकिन किसी भी निर्णय से पहले मुझे आपसे कुछ बात करने दो, दिल से दिल तक, क्योंकि यह संदेश आपकी जिंदगी की दिशा बदल सकता है। क्या आपने कभी वह एहसास किया है कि सब कुछ और सभी लोग आगे बढ़ गए हैं सिवाय आपके? क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप लहरों के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं, जैसे हर कदम आगे बढ़ाने पर 3 कदम पीछे खींचे जा रहे हों? आप प्रार्थना करते हैं, रोते हैं, कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं बदलता। और फिर वह ठंडी, चुपचाप चुभने वाली सोच आती है, क्या भगवान ने मुझे भूल दिया है? यह स्वीकार करना मुश्किल है, लेकिन कई लोग यह सोच चुके हैं। कुछ लोग इसे अभी सोच रहे हैं, जबकि वे यह संदेश सुन रहे हैं। भगवान की चुप्पी कभी कभी बहुत तेज लग सकती है। इंतजार एक अनंतता की तरह महसूस हो सकता है। आप खुद से पूछने लगते हैं कि क्या आपके साथ कुछ गलत है? क्या आपकी आस्था पर्याप्त नहीं है? क्या आपने कुछ ऐसा किया है जो आपको दूर कर दिया है? क्या वह ने आपको छोड़ दिया है? लेकिन यह सुनिए, भगवान ने आपको कभी नहीं भुलाया। आप अभी भी यहाँ हैं, भले ही आप टूटे हुए हों। यह इस बात का जीवित प्रमाण है कि वह आपकी देखभाल कर रहे हैं। हो सकता है कि आप अभी इसे न देख पा रहे हो, लेकिन भगवान तब भी काम कर रहे होते हैं जब आप महसूस नहीं करते। और अक्सर उसी चुप्पी में वह सबसे अधिक काम करते हैं। जानते हैं, जब आप एक बीज लगाते हैं तो वह उसी दिन अंकुरित नहीं होता। आप नहीं देख सकते कि जमीन के नीचे क्या हो रहा है, लेकिन वहां अंधेरे में, गहराई में, चुप में जड़ बन रही है। यह आंखों से अदृश्य है, लेकिन यह आवश्यक है। बिना जड़ के पौधा बढ़ने का भार सहन नहीं कर सकता। शायद यही वह चीज है जो आपके साथ अब हो रही है। आप जड़ों के समय में हैं, वादे की चुप्पी में, उस चीज की अदृश्य तैयारी में जो अभी खिलने वाली है। बाइबल में यूसुफ ने एक सपना देखा था। उसने देखा था कि भगवान ने उसके लिए क्या तैयार किया था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसे एक कुएं में फेंक दिया गया, गुलाम के रूप में बेच दिया गया, धोखा दिया गया, झूठे आरोप में जेल में डाल दिया गया, भुला दिया गया। सालों साल गुजर गए। क्या आपको लगता है कि उसने कभी नहीं पूछा, भगवान कहाँ है? लेकिन आप जानते हैं क्या हुआ अंत में? भगवान ने उसे मिस्र का गवर्नर बना दिया। जो कुछ भी नजर आया वह त्याग था। वह सब उद्देश्य की निर्माण प्रक्रिया का हिस्सा था। और अब अपने जीवन के बारे में सोचिए, कितनी बार कुछ ऐसा जो अंत की तरह लगा, वह असल में एक नई शुरुआत बन गया। शायद आपने नौकरी खो दी थी और आपको लगा कि अब सब खत्म हो गया, लेकिन बाद में आपको कुछ बेहतर मिला, जिसे आपने कभी नहीं ढूंढा होता अगर आपको पुरानी नौकरी न खोनी होती। शायद कोई आपके जीवन से चला गया और आपने सोचा कि यह अस्वीकृति है, लेकिन अब आपको महसूस हो रहा है कि यह सुरक्षा थी। और फिर भी कुछ दिन ऐसे होते हैं जब हम इनमें से कुछ भी नहीं देख पाते। कुछ दिन ऐसे होते हैं जब बिस्तर से उठना ही एक लड़ाई बन जाती है। आप छत की ओर देखते हैं और सोचते हैं, क्यों जारी रखूं? मेरे साथ सब कुछ क्यों गलत होता है? लेकिन मुझे आपको एक वादा याद दिलाने दो। यशायाह 49:16 में लिखा है, देख, मैंने तुझको अपनी हाथों की हथेली पर उकेरा है। तेरी दीवारें हमेशा मेरी आंखों के सामने है, आप उसके हाथों में है। यह कोई रूपक नहीं है, यह सच है। जब भगवान कहते हैं कि वह हमें अपनी हाथों की हथेली पर उकेरते हैं, तो वह यह कह रहे हैं, मैं आपको अपने साथ लिए चलता हूँ। मैं आपका दर्द देखता हूँ, मैं आपकी संघर्ष को जानता हूँ, और मैं यहाँ हूँ। और इसलिए अब आपको हार मानने का कोई कारण नहीं है। अब तक आपने कितनी चीजें जीती है,
कितनी रातें रोकर आप जीवित रहे हैं। कितनी स्थितियां जो असंभव लगती थीं, आपने उन्हें पार किया है। क्या आपको सच में लगता है कि आप यहां तक केवल संयोग से पहुंचे हैं? क्या होगा यदि बिल्कुल अब जब आप हार मानने के बारे में सोच रहे हैं, वह वही समय हो जब भगवान कृत्य करने वाले हैं। बहुत से लोग एक दिन पहले चमत्कार से हार मान लेते हैं, एक कदम पहले उत्तर से, एक मैं अब और नहीं सह सकता पहले मोड़ से। और आप, क्या आप इस अंधेरे विचार को अब आपको रोकने देंगे? कई प्रसिद्ध लोग जो आज प्रेरणा स्रोत बने हैं, इस स्थिति से गुजरे हैं। गायिका डेमी लोवाटो उदाहरण के लिए एक सच्चे मानसिक नरक से गुजरी। उसने नशे की लत, मानसिक असंतुलन और पहचान संकटों का सामना किया। वह मौत के करीब पहुंच गई, और जब सभी सोच रहे थे कि वह गायब हो जाएगी, तब वह फिर से जीवित हो गई। और उसने क्या कहा? उसने कहा कि अपने सबसे अंधेरे क्षणों में एक ही चीज ने उसे खड़ा रखा, वह थी विश्वास कि भगवान ने उसके साथ अभी तक काम खत्म नहीं किया है। यही बात आपके लिए भी सही है। भगवान ने अभी तक आपके साथ काम खत्म नहीं किया है। और यदि आप सोचते हैं कि अब आप और नहीं कर सकते, तो कोई बात नहीं। यहीं पर भगवान वह शक्ति लाता है जो आपके पास नहीं है। प्रेरित पौल ने कहा, जब मैं कमजोर होता हूं, तब मैं ही मजबूत होता हूं, क्योंकि भगवान की शक्ति हमारे कमजोरी में प्रकट होती है। कमजोर महसूस करना गलत नहीं है। हार मानने की इच्छा रखना पाप नहीं है। गलती यह है कि आप यह विश्वास करें कि आज का दर्द शाश्वत होगा, क्योंकि ऐसा नहीं होगा। इसका अंत होगा, इसका उद्देश्य होगा, इसका एक काम है, आपको आकार देना। क्या आप सोने को जानते हैं? वह केवल आग से होकर गुजरने के बाद ही आभूषण बनता है, और जितना शुद्ध सोना होता है, उतनी अधिक तापमान उसे सहनी होती है। आप एक ऐसे भगवान द्वारा आकारित हो रहे हैं जो अपने हाथों से बनाए गए को कभी नहीं फेंकता। आप बहुत कीमती है कि प्रक्रिया के बीच में आपको बाहर फेंक दिया जाए। तो यह है एक चुनौती आपके लिए, अगले 7 दिनों तक हर दिन सोने से पहले एक कागज पर 3 चीजें लिखें जिनके लिए आप आभारी है। भले ही दिन कठिन रहा हो, भले ही सब कुछ गलत हो गया हो, भले ही वह केवल मैं आज जिंदा रहा या मैं बिस्तर से बाहर निकला हो, यह आपके दिल को यह देखने के लिए प्रशिक्षित करेगा कि भगवान आपकी छोटी छोटी चीजों में कैसे देखभाल करते हैं। और जब आप भगवान की छोटी छोटी क्रियाओं को नोटिस करना शुरू करेंगे, तो आपको एहसास होगा कि वह कभी भी आपको नहीं छोड़ते। वह केवल आपको तैयार कर रहे थे, और सबसे अच्छा अभी आना बाकी है। यह शक्ति या भाग्य से नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि भगवान अभी भी खुशहाल अंत लिखते हैं, और आपका अभी नहीं आया। क्या आपने कभी खुद से कहा है, मैं और नहीं सह सकता? क्या आपने कभी महसूस किया है जैसे जीवन आपके कंधों पर इतना बड़ा बोझ डाल रहा हो कि सांस लेना भी एक बहुत बड़ा प्रयास लगे? आप आगे देखते हैं और सिर्फ बिल, समस्याएं, निदान, निराशाएं, मौन देखते हैं, और आप सोचने लगते हैं, शायद मैं उतना मजबूत नहीं हूं जितना मैंने सोचा था। लेकिन क्या आप जानते हैं एक बात? अगर आप यहां तक पहुंचे हैं, अगर आप यह संदेश अब सुन रहे हैं, थके हुए, भीतर से टूटे हुए, तो आप जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा मजबूत है। दर्द हमारे परसेप्शन को विकृत करने की ताकत रखता है। यह हमें कमजोर, हार चुका और एक ऐसा व्यक्ति दिखाता है जिसकी कोई राह नहीं है। लेकिन सच्चाई यह है कि अब तक आपकी सहनशीलता यह साबित करती है कि आपके अंदर एक ताकत है जिसे शायद आप भी नहीं जानते कि वह मौजूद है। और यह ताकत केवल आपसे नहीं आती, यह भगवान से आती है। 2 कुरिन्थियों 12:09 में भगवान ने पौलुस से कहा, मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए पर्याप्त है, क्योंकि मेरी शक्ति कमजोरी में पूरी होती है। क्या आप देख रहे हैं वह क्या कह रहे हैं? वह आपसे पूर्णता नहीं सुपर पावर की उम्मीद करते हैं। वह नहीं चाहते कि आप कभी न रोएं, कभी न डरें, कभी न दर्द महसूस करें। वह सिर्फ यह चाहते हैं कि आप जारी रखें, भले ही कमजोर हों।
भले ही कांप रहे हों, भले ही आंखों में आंसू हों, जब आप सबसे कमजोर, सबसे थके हुए, सबसे टूटे हुए महसूस करते हैं, तब भगवान की शक्ति आपकी जिंदगी में सबसे अधिक प्रकट होती है। शायद आपने बहुत लंबे समय तक सब कुछ अकेले ही संभालने की कोशिश की है। आप हर किसी के लिए मजबूत बनने की कोशिश करते हैं। आप हंसते हैं जब अंदर से आप टूट रहे होते हैं। आप दूसरों की बातें सुनते हैं, दूसरों के समस्याओं का समाधान करते हैं, लेकिन सोने से पहले ऐसा महसूस करते हैं जैसे कोई आपकी सुनवाई नहीं करता। कितनी बार आपने सोचा है, अगर मैं गायब हो जाऊं तो क्या कोई मुझे याद करेगा? कितनी बार आपने बाथरूम में चुपके से आंसू पी लिया या तकिए में चुपके से चीख मारी क्योंकि आप किसी के सामने टूट नहीं सकते थे। लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, आप कमजोर नहीं हैं क्योंकि आप महसूस करते हैं। आप मजबूत हैं क्योंकि आप यह सब महसूस करने के बावजूद भी चलते रहते हैं। क्या आप उस पिता या माँ को जानते हैं जो शरीर में दर्द होने के बावजूद सुबह जल्दी काम पर जाता है, दिल में टूटा हुआ होने के बावजूद, लेकिन रुक नहीं सकता क्योंकि उसे अपने बच्चों की देखभाल करनी है? या वह युवा जो पढ़ाई करता है, काम करता है, घर में मदद करता है और चुपचाप चिंता का बोझ उठाए रखता है क्योंकि उसे लगता है कि कोई उसे समझेगा नहीं? ये लोग उनका से भी ज्यादा मजबूत है जितना वे खुद सोचते हैं, और शायद उनमें से एक आप हो सकते हैं। कितनी बार आप गिरे, ऐसा महसूस किया कि यह अंत है, लेकिन अगले दिन उठकर फिर से कोशिश की? कितनी बार आपने नहीं सुना, फिर भी प्रयास करते रहे? अपनी कहानी पर नजर डालिए। आपने कितनी जंगें जीती है और आपको एहसास भी नहीं हुआ? क्या आपको सच में लगता है कि कोई कमजोर इंसान यह सब सहकर भी खड़ा रह सकता है? स्टीव जॉब्स को याद करें, एप्पल के संस्थापक। उन्हें अपनी ही कंपनी से निकाल दिया गया, सार्वजनिक रूप से अपमानित किया गया और विश्वासघात का शिकार हुए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने गिरावट को ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया। उन्होंने एक नई कंपनी बनाई, अधिक ज्ञान और अनुभव के साथ वापस आए और उन्होंने दुनिया की तकनीकी दिशा को बदल दिया। जो लोग जीतते हैं और जो हार मानते हैं, उनके बीच का अंतर दर्द में नहीं है, यह उस निर्णय में है कि दर्द के बावजूद भी आगे बढ़ते रहना है। और यहीं पर भगवान की भूमिका आती है। वह इस उम्मीद में नहीं है कि आप 100% ठीक हो जाए तब वह आपकी मदद करेंगे। उन्हें आपकी अच्छी स्थिति की जरूरत नहीं है ताकि वह आपको प्यार करें। वह आपके अराजकता के बीच में आते हैं और कहते हैं, मैं तुम्हें ताकत देता हूँ, मैं तुम्हारा सहारा हूँ, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। यह इस बारे में नहीं है कि कभी डर न लगे, यह इस बारे में है कि डर के बावजूद भी चलते रहना है। यह इस बारे में नहीं है कि कभी हार मानने की इच्छा न हो, यह इस बारे में है कि जब आपका हर हिस्सा हार मानने के लिए चिल्ला रहा हो तब भी चलते रहना है। और जितना भी कठिन लगता हो, एक राज है जो आपकी बहुत मदद कर सकता है। क्या आप जानना चाहते हैं? खुद को दूसरों से तुलना करना बंद कर दे। हाँ, तुलना वह कारण है जो असफलता की भावना पैदा करती है। आप दूसरों के सोशल मीडिया पर नजर डालते हैं, मुस्कुराते हुए चेहरे, यात्रा, सफलता देखते हैं और सोचते हैं, सभी लोग जीत रहे हैं सिवाय मेरे। लेकिन जो आप देखते हैं वह सिर्फ मंच है। आप पर्दे के पीछे नहीं देखते। आप आंसू, प्रक्रियाएं, जागते रातें नहीं देखते। और भगवान आपको किसी और की कहानी जीने के लिए नहीं बुला रहे हैं, वह आपको अपनी कहानी जीने के लिए बुला रहे हैं। और इस कहानी में आपका दर्द भी एक भूमिका निभाता है, आपकी कमजोरी भी। यह गहरे कुएं में ही बहुत से लोग अपनी ताकत को फिर से बनाने की क्षमता पाते हैं। जब सब कुछ खोने जैसा लगता है, तब सबसे रचनात्मक विचार, सबसे सुंदर शुरुआत, सबसे मजबूत गवाही पैदा होती है। इसलिए जो आप अभी अनुभव कर रहे हैं, उसे हल्के में न ले। यह सजा नहीं है, यह दुर्भाग्य नहीं है, यह एक नए समय के लिए उपजाऊ भूमि है। आपको अजेय होने की जरूरत नहीं है, आपको बस भगवान के साथ ईमानदार होना है। कहिए, हे प्रभु, मैं थक गया हूँ,
मैं कमजोर हूँ, लेकिन मुझे आगे बढ़ने में मदद करें और आप जानते हैं कि वह क्या करेंगे। वह आपको ताकत देंगे जिसकी आपने कभी कल्पना नहीं की थी। वह आपकी ऊर्जा को फिर से जीवित करेंगे। वह आपको दिखाएंगे कि आप सक्षम हैं फिर से शुरुआत करने के लिए, बढ़ने के लिए, जीतने के लिए। और मैं आपको एक चुनौती देता हूं, 5 दिनों तक हर दिन एक छोटी सी जीत लिखे जो आपने प्राप्त की हो। यह कुछ बड़ा नहीं होना चाहिए। यह कुछ इस तरह हो सकता है, आज मैंने उठने की कोशिश की, भले ही मुझे कोई इच्छा नहीं थी। आज मैंने काम करने गया, भले ही मुझे अच्छा महसूस नहीं हो रहा था। आज मैंने किसी को मुस्कराया, भले ही मेरा दिल भारी था। जब आप अपनी ताकत को पहचानना शुरू करेंगे तो आपको यह एहसास होगा कि आप जितना सोचते थे उससे कहीं अधिक मजबूत है, और धीरे धीरे आप फिर से उठ खड़े होंगे। आपने बहुत सारी पीड़ाओं का सामना किया है, लेकिन इनमें से कोई भी दर्द उस योजना से बड़ा नहीं था जो भगवान ने आपकी जिंदगी के लिए बनाई है। और यकीन मानिए, आप इस चरण को अपनी कहानी का सबसे शक्तिशाली अध्याय के रूप में बताएंगे। जीवन में कुछ ऐसे पल होते हैं जब हमारे अंदर का हर हिस्सा राहत के लिए चिल्लाता है। दर्द कभी खत्म होता नहीं लगता। दुख दिन दर दिन खिंचता चला जाता है, जैसे घड़ी ने हमारी कहानी के सबसे अंधेरे हिस्से में ठहराव ले लिया हो। और यहीं, उस स्थान पर जहां कोई नहीं देखता, जहां आप झूठ बोलने से थक चुके हैं कि आप ठीक है, एक मौन लेकिन गहरा सवाल जन्म लेता है। मैं यह क्यों झेल रहा हूं? समझना मुश्किल है। यह स्वीकार करना कठिन है कि दर्द का कोई मतलब हो सकता है। हमें यह सिखाया गया था कि खुशी लक्ष्य है, कि जो भी दर्द हो उसे बचना चाहिए। लेकिन अगर यही दर्द आपको उस उद्देश्य की ओर धकेल रहा है जो भगवान ने आपकी जिंदगी के लिए तय किया है, सच यह है कि कोई भी आराम में नहीं बढ़ता। बाइबल के सबसे बड़े चमत्कारी घटनाएं दर्द से पैदा हुईं। हन्ना ने समूएल को केवल वर्षों तक अपमानित और बांझ रहने के बाद जन्म दिया। दाऊद ने गोलियत को तब हराया जब उसे अपनी ही जाति से नकारा गया। और यीशु खुद भगवान का पुत्र रोया, खून से पसीना बहाया, धोखा खाया, क्रूस उठाया और क्रूस पर चढ़ाया गया। क्या आपको लगता है कि भगवान इन सब को टाल सकते थे? बिल्कुल, वे कर सकते थे, लेकिन एक उद्देश्य था, और उद्देश्य हमेशा हमारे आंखों से कहीं ज्यादा बड़ा होता है। दर्द अंत नहीं है, दर्द प्रक्रिया है। कितनी बार आपने पीछे मुड़कर सोचा है, अगर वह घटना नहीं होती तो मैं परिपक्व नहीं होता, अगर मैंने वह चीज नहीं खोई होती तो मैं खुद को फिर से नहीं पाता, अगर वह व्यक्ति मेरी जिंदगी से नहीं निकलता तो मैं अब भी उसी चक्र में फंसा होता जो मुझे नुकसान पहुंचा रहा था। हो सकता है कि आप आज इस प्रक्रिया के बीच में हों। आपने किसी को खो दिया है, आप किसी बीमारी का सामना कर रहे हैं, आपको धोखा दिया गया है, त्याग दिया गया है, या किसी ऐसी बात में विफल हुए हैं जिसका आपने कभी अनुमान नहीं किया था, और आपके अंदर सब कुछ चाहता है कि यह चरण जल्द खत्म हो जाए। लेकिन सुनिए, दर्द भी निर्माण का हिस्सा है। यह एक सर्जरी की तरह है। यह चोट पहुंचाता है, यह दर्द देता है, लेकिन यह इलाज करता है। डॉक्टर बचाने के लिए काटते हैं, और भगवान, डॉक्टरों के डॉक्टर, कई बार हमें उन गहरे हिस्सों को ठीक करने के लिए भी काटने देते हैं जिनके बारे में हमें पता भी नहीं था कि वे बीमार थे। कितने लोगों ने दर्द के क्षणों से गुजरने के बाद वो प्रतिभाएं पाई जिन्हें उन्होंने कभी नहीं पहचाना था। कितने लोग अपनी नौकरी से निकाले जाने के बाद खुद का व्यवसाय शुरू करने लगे। कितने लोग भगवान के पास तब पहुंचे जब उनका दिल टूटा। यही होता है जब आप समझते हैं कि दर्द दंड नहीं है, यह संवारने की प्रक्रिया है। तितली को खुद को कैकोन से बाहर निकलने की जरूरत होती है। अगर कोई मदद करने की कोशिश करता है और समय से पहले कैकोन खोलता है तो तितली मर जाती है, क्योंकि बाहर निकलने की जद्दोजहद में ही उसके पंख मजबूत होते हैं। बिना प्रयास के, बिना दर्द के वह कभी नहीं उड़ सकती। और शायद आप अब अपने कैकोन के अंदर हैं, अंधेरा, तंग,
यह समझ नहीं आ रहा कि अंदर से क्यों दबा हुआ महसूस हो रहा है, लेकिन आप बाहर आ जाएंगे और आप उड़ेंगे उन पंखों के साथ जिन्हें केवल दर्द ही विकसित कर सकता है। लेखिका J.K. रोलिंग इसका एक स्पष्ट उदाहरण है। वह एक एकल माता-पिता, बेरोजगार, सरकारी सहायता पर निर्भर, डिप्रेशन का सामना कर रही थीं और कई प्रकाशकों द्वारा अस्वीकृत थीं। यह गहरे गर्त का समय था, लेकिन यही वह जगह थी, दर्द के बीच, जहां उन्होंने हैरी पॉटर की पहली किताब लिखी। उसने खुद कहा, जब मैंने यह दिखाना बंद किया कि मैं कोई और हूं, तब मैं असल में वही बनने लगा जो मैं वास्तव में हूं। आपने कितनी बार अपनी पीड़ा को छिपाने की कोशिश की है? आपने कितनी बार सुना है, यह गुजर जाएगा, और भीतर से चिल्लाया है, लेकिन कब? भगवान को जल्दबाजी नहीं है, क्योंकि जो वह आपके भीतर बना रहे हैं, वह नाजुक नहीं है, वह शाश्वत है, और जो शाश्वत है, उसमें समय लगता है। क्रूस को देखिए, यीशु ने वह सब सहा, लेकिन पीड़ा के बाद पुनरुत्थान आया, और यही आपके लिए निर्धारित है। पीड़ा के बाद नई जिंदगी आती है, उद्देश्य का खुलासा होता है, उत्तर आता है। शायद अब आप इसे नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन एक दिन आप पीछे मुड़कर कहेंगे, यह कठिन था, लेकिन यह कीमती था, यह दर्दनाक था, लेकिन इसने मुझे बदल दिया। मैंने सोचा था कि मैं मर जाऊंगा, लेकिन वही था जब मैंने सच में जीना शुरू किया। तो कृपया अपनी पीड़ा को व्यर्थ न जाने दें, उससे भागिए मत, उससे सीखिए। पूछिए, यह मुझे क्या सिखाने की कोशिश कर रहा है? मेरे जीवन के किस हिस्से में मुझे बढ़ने की जरूरत है? दर्द चिल्लाता है, लेकिन भगवान फुसफुसाते हैं। और कभी-कभी दुख के बीच, जब हम उसकी आवाज को सबसे ज्यादा स्पष्ट रूप से सुनते हैं। यहाँ एक निमंत्रण है, एक हफ्ते के लिए अपने दिन का 15 मिनट निकालकर भगवान के सामने चुपचाप बैठिए, कुछ भी न मांगते हुए। बस कहिए, मेरे साथ बात करें, प्रभु, मुझे दिखाइए कि आप चाहते हैं कि मैं इस समय से क्या सीखूं। आप चौंक जाएंगे, क्योंकि भगवान तूफान के बीच में भी बोलते हैं। और अगर आप जागरूक होंगे, तो आप महसूस करेंगे कि वह आपको गहरे पानी में तैरना सिखा रहे हैं। आप डूबने के लिए नहीं बनाए गए हैं, आप पार करने के लिए बनाए गए हैं। और अंत में, आप इस दर्द से उसी तरह नहीं बाहर निकलेंगे जैसे आप अंदर गए थे। आप अधिक मजबूत, परिपक्व और उस उद्देश्य के करीब होंगे जो भगवान ने आपके लिए रखा है। कुछ दिन ऐसे होते हैं जब सब कुछ निरर्थक लगता है। आप चारों ओर देखते हैं और कोई रास्ता नहीं पाते। आप भीतर देखते हैं और ताकत नहीं पाते। और भीतर ही भीतर आप विश्वास करने लगते हैं कि आपकी कहानी अब खत्म हो गई है, कि वह कठिन अध्याय जो आप जी रहे हैं, वही अंतिम बिंदु है, कि सपना खत्म हो गया है, कि शादी में कोई सुधार नहीं है, कि स्वास्थ्य वापस नहीं आएगा, कि वह परियोजना अब कागज से बाहर नहीं निकलेगी, कि आपने सब कुछ कोशिश किया और विफल हो गए। लेकिन मैं आपको कुछ कहना चाहता हूं जिसे शायद आपको इस समय सबसे ज्यादा सुनने की जरूरत है। आपकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। यह मायने नहीं रखता कि आपने कितनी बार गिरा, यह मायने नहीं रखता कि आपने कितनी बार शुरुआत की, यह मायने नहीं रखता कि आपको लगता है कि अब आपके पास कोई और मौका नहीं है। भगवान अभी भी लिख रहे हैं, और वह इंसान नहीं है जो आधे रास्ते में हार मान ले। वह अधूरी कहानियां छोड़ते नहीं हैं। जब भगवान कोई काम शुरू करते हैं, तो वह उसे पूरा करते हैं, और वह उसे अच्छे से पूरा करते हैं। आपने कितनी बार किसी किताब को बीच में ही छोड़ दिया क्योंकि उस अध्याय में बहुत भारी था, उस पात्र का दर्द बहुत गहरा था, चीजें बहुत कठिन थीं। लेकिन अगर आप कुछ और पन्ने और पढ़ते, तो आपने बदलाव देखा होता, आपने चमत्कार पढ़ा होता, आपने राहत महसूस की होती, आपने खुशी का अंत देखा होता। शायद यही अब आपके साथ हो रहा है। आप अपने जीवन के सबसे कठिन अध्याय में हैं, लेकिन लेखक अभी भी लिख रहे हैं।
और लेखक भगवान हैं, और वह लिखते हैं जैसे कोई नहीं लिखता। वह पुनः शुरुआत, पुनर्स्थापना और विजय की कहानियां लिखते हैं। बाइबल में दाऊद ने भजन संहिता 30:5 में कहा, रात्रि के आंसू एक रात तक रहते हैं, लेकिन खुशी सुबह आती है। रात लंबी, ठंडी, चुप्पी सी लग सकती है, लेकिन यह शाश्वत नहीं है। यह बीत जाएगी और सुबह आएगी, हमेशा आती है। और जब वह आती है तो सब कुछ बदलने लगता है। शायद आज आप प्रयास करते करते थक चुके हैं। शायद आपने किसी चीज में बहुत ज्यादा उम्मीद लगाई थी जो सही नहीं हुई। शायद किसी ने आपको प्यार का वादा किया और फिर आपको छोड़ दिया। शायद आपने वर्षों तक कुछ बनाया और उसे एक दिन में ढहते हुए देखा। शायद आप अपनी जिंदगी के सबसे बड़े वित्तीय संकट का सामना कर रहे हैं, या फिर सबसे बड़े आंतरिक संकट से जूझ रहे हैं, और आपको लगता है कि कोई भी आपको नहीं समझता, जैसे कोई भी आपको देख नहीं रहा, जैसे आप अदृश्य हैं। लेकिन ध्यान से सुनिए, भगवान देख रहे हैं, और उन्होंने अभी तक काम खत्म नहीं किया है। क्या आपने कभी यह महसूस किया है कि सब कुछ ढह रहा है? कभी कभी यह अंत नहीं होता, यह भगवान द्वारा उनके तरीके से पुनर्निर्माण होता है, क्योंकि वह कमजोर संरचनाओं पर काम नहीं करते। वह जो कुछ भी अस्थिर है उसे गिरा देते हैं, ताकि चट्टान पर वह कुछ ऐसा बना सके जो टिक सके, कुछ ऐसा जो समय, दर्द और जीवन के तूफानों को सह सके। क्या आपने कभी किसी निर्माण कार्य को देखा है? विध्वंस बदसूरत होता है, यह शोर मचाता है, यह गड़बड़ी होती है, लेकिन कोई भी निर्माण कार्य दीवारों को रंगने से शुरू नहीं करता, वह तो तोड़ने से शुरू होता है। क्योंकि जो कुछ भी नष्ट हुआ है उसे हटाना जरूरी होता है, ताकि कुछ नया और बेहतर बनाया जा सके। और शायद जो आप आज जी रहे हैं वह यही है, एक तोड़ने का चरण, उलझन का समय, नुकसान का दौर। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि यह विनाश है, इसका मतलब है नवीकरण। हो सकता है कि आप इसे अभी न समझें, आप इसे अभी न देख पा रहे हों, लेकिन भगवान आपकी कहानी को फिर से लिख रहे हैं। और जो आने वाला है, वह जो कुछ भी पीछे रह गया है उससे अनगिनत गुना बड़ा होगा। कितने लोग आज चमक रहे हैं, लेकिन एक समय था जब उन्होंने हार मानने के बारे में सोचा था। कितने लोग आज प्रेरित कर रहे हैं, लेकिन कभी उन्हें नकारा किया गया था। उदाहरण के लिए, खिलाड़ी गैब्रियल जीसस 2014 के विश्व कप के दौरान अपने घर के पास फुटपाथ पेंट करते थे ताकि कुछ पैसा कमा सकें। वह बस एक लड़का था जिसके पास एक सपना था। 4 साल बाद वह ब्राजील की राष्ट्रीय टीम के साथ विश्व कप खेल रहा था। क्या होता अगर उसने हार मान ली होती? क्या होता अगर उसने मान लिया होता कि उसकी कहानी यही खत्म हो गई? और आप, क्या आप अभी रुक जाएंगे? वर्तमान की पीड़ा को उस भविष्य को बुझाने न दें जो अभी आना बाकी है। आप अपनी संकट से बड़े हैं, आप अपनी हानि से मजबूत हैं, आप जितना सोचते हैं उससे कहीं अधिक सक्षम हैं। शायद जो आप अभी सामना कर रहे हैं वह आपको यह भूलने की कोशिश कर रहा है कि आप कौन हैं, लेकिन भगवान आपको याद दिलाते हैं, आप उद्देश्य के साथ बनाए गए थे। आप बेटा है, आप बेटी है, आपका मूल्य है। और जानिए क्या, और आकाश बिना उद्देश्य के कहानियां नहीं लिखता। आपके जीवन का हर अध्याय एक ऐसे भगवान द्वारा लिखा जा रहा है जो सब कुछ देखता है। उन्होंने देखा जब आप चुपचाप रो रहे थे, उन्होंने देखा जब आपने कहा मैं ठीक हूं, लेकिन अंदर से आप खंडहर में थे। उन्होंने देखा जब आपने हार मानने के बारे में सोचा, लेकिन फिर भी अगले दिन उठकर खड़े हो गए। तो आपको क्यों लगता है कि वह आपकी कहानी को ऐसे ही खत्म होने देंगे? यह दर्द में खत्म नहीं होता, यह हानि में खत्म नहीं होता, यह संदेह में खत्म नहीं होता। आप फिर से हंसेंगे, आप फिर से प्यार करेंगे, आप फिर से बनाएंगे। आप देखेंगे कि जो कुछ भी भगवान ने आपको वादा किया था वह सब पूरा होगा, हर छोटे से छोटे विवरण में। लेकिन अब
आपको यह निर्णय लेना है कि आपको आगे बढ़ना है। यह एक सरल लेकिन शक्तिशाली अभ्यास है। अगले 3 दिनों तक भविष्य के आप के लिए एक पत्र लिखें। आज आप कैसा महसूस कर रहे हैं, इसके बारे में लिखें। आप जो कुछ भी सामना कर रहे हैं, इसके बारे में लिखें। लेकिन फिर लिखिए कि आप क्या जीने की उम्मीद करते हैं। आप क्या मानते हैं कि भगवान अब भी करेंगे। विश्वास के साथ घोषणा करें, जैसे आपने पहले ही जीत हासिल कर ली हो, और उस पत्र को संभाल कर रखिए, क्योंकि एक दिन आप उसे फिर से पढ़ेंगे और आप पाएंगे कि जो कभी केवल विश्वास था, वह अब वास्तविकता बन चुका है। आप यहाँ बिना वजह नहीं पहुँचे। भगवान ने आपको अब तक संभाला है। यह आपको रास्ते में अकेला छोड़ने के लिए नहीं था। आप केवल एक प्रारूप नहीं हैं। आप एक कृति है जो प्रक्रिया में है, और आपकी कहानी का सबसे सुंदर पन्ना अभी आना बाकी है।